आज कांग्रेस के उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी होने वाली है। 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी शेष है और अब तक कांग्रेस ने 189 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भरतपुर शहर की सीट आरएलडी के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से छोड़ी गई है। तो आपको बता दें, कल कांग्रेस पार्टी ने कुल 23 उम्मीदवार घोषित किए, जिसमें से एक सीट भरतपुर की आरएलडी मांग रही थी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरएलडी के लिए सीट छोड़ दी गई है, क्योंकि 2018 में भी आरएलडी के उम्मीदवार ने ही ये सीट जीती थी। तो इसी वजह से आरएलडी ने भरतपुर की जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी से मांगी थी और अब भरतपुर की सीट कांग्रेस पार्टी ने छोड़ी है। कल 23 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी की। 21 सीटों पर अभी उम्मीदवार घोषित होना शेष है और बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी अपने 21 जो बची हुई सीटें हैं उन पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। तो कल जो महत्वपूर्ण सीटें जिनकी घोषणा हुई, हवा महल से आरआर तिवारी को टिकट दे दिया गया है। जमवारामगढ़ से कांग्रेस पार्टी ने गोपाल मीणा को टिकट दिया है। साथ ही साथ पिलानी से पीतराम काला, चोमू से शिखामिल बराला। तो कल 23 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने कर दी थी और आज कांग्रेस पार्टी की 7वीं सूची जारी होगी, ऐसा माना जा रहा है। 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना अभी बाकी है। कांग्रेस ने अब तक 179 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। तो अब 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। आज कांग्रेस पार्टी 21 सीटों को लेकर जो कैंडिडेट्स की सूची है, 7वीं सूची, वो जारी कर सकती है, क्योंकि देखिए 6 नवंबर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और ऐसे में कल आखिरी तारीख होगी नॉमिनेशन की। तो कल तक जितने भी उम्मीदवार बचे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन सबको अपनी सूची जारी करना कंपलसरी होगा, क्योंकि 6 नवंबर के बाद कोई भी नॉमिनेशन दाखिल नहीं कर पाएगा। तो अब तक कांग्रेस ने 179 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राजस्थान में टोटल 200 सीटें हैं और अभी 21 सीटें शेष बची हैं। आज कांग्रेस की 7वीं सूची जारी हो सकती है। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़े हैं। दिनेश, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कल 6 तारीख है, 6 नवंबर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और 21 सीटें अभी भी बकाया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट घोषित किए जाने हैं। तो आज मानकर चले कि कांग्रेस की 7वीं सूची जारी हो जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि कल जो चुनाव आयोग की जो बाध्यता है, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को आज 7वीं सूची निकालनी ही पड़ेगी। तो अभी तक कांग्रेस ने 6 सूचियों के जरिए 179 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें 178 उनके खुद के सिंबल और टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और भरतपुर शहर की सीट राष्ट्रीय लोकदल, जो चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने पार्टी बनाई थी और उनके लिए उन्होंने गठबंधन में छोड़ी और वहाँ जाहिर सी बात है जो राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, उनको टिकट मिलना चाहिए। 21 नामों पर कांग्रेस को अभी और उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पर करनी है, जिसमें जयपुर जिले की जयपुर की बात करें तो चाकसू और झोटवाड़ा, जहाँ पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं है, क्योंकि चाकसू से मौजूदा विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का टिकट खतरे में है। तो ऐसे में किस तरह रिप्लेस किया जाए, क्या उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए या नए चेहरे को उतारा जाए, इसको लेकर मशक्कत जारी है। झोटवाड़ा से लालचंद कटारिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। दूसरा, मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, उनको अंतिम समय तक मनाने की कवायद जारी है। इसके अलावा वसुंधरा राजे के सामने किसको चुनाव लड़ाया जाए, उस पर भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। तो आज कह सकते हैं कि दोपहर तक इन पर फाइनल स्टेज तक पहुंचने की कोशिश होगी। एक और एक्सरसाइज होगी, जो हालांकि नाम लगभग तय है, लेकिन हर सीट पर कोई ना कोई पेंच है जो दोपहर तक दूर कर लिया जाएगा या शाम तक दूर कर लिया जाएगा। और उसके बाद कह सकते हैं कि आज कांग्रेस उम्मीदवारों की 7वीं और आखिरी सूची नंदिनी जारी की जा सकती है। कुल मिलाकर जो सीटें जिन पर गहमा गहमी इस समय काफी बनी हुई है, उन सीटों को अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा है। 21 सीटें जिन पर कैंडिडेट्स की घोषणा होनी है। 7वीं सूची आखिरी सूची होगी कांग्रेस पार्टी की और अब देखते हैं कि आज कब तक कांग्रेस की 7वीं सूची जारी होती है। शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज कांग्रेस पार्टी की 7वीं सूची जारी हो जाएगी, ये फॉर श्योर माना जा रहा है। 21 सीटें अभी बाकी हैं। 21 सीटों पर कैंडिडेट्स की घोषणा अभी कांग्रेस को करनी है। तो आज का जो दिन है, बस आज का ही दिन बचा है, क्योंकि 6 नवंबर के बाद नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया जा सकेगा। 6 नवंबर तक सभी पार्टियों को अपने सभी कैंडिडेट्स घोषित करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि
6 नवंबर के बाद नॉमिनेशन दाखिल नहीं कर पाएंगे। अब कल 6 तारीख है। अब आज जो कांग्रेस पार्टी 21 सीटें जो शेष बची हैं, आज उन पर माना जा रहा है संभवतः अपनी सूची जारी कर देगी। अब शाम तक कांग्रेस पार्टी की 7वीं सूची जारी होने की बात सामने आ रही है। कल कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट जारी की थी 23 नामों की, जिसमें आपने देखा कि सांगरिया, भादरा, डूंगरगढ़, पिलानी, दातारामगढ़, शाहपुरा, इन तमाम सीटों पर कांग्रेस ने कल अपने कैंडिडेट्स घोषित किए और अब 21 सीटें बाकी हैं और 21 सीटों की घोषणा कांग्रेस पार्टी आज कर सकती है।